अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने बैन रियासती गैंग की उस साजिश का पर्दाफाश कर दिया जो गैर कानूनी तौर पर गांजा स्मगल कर रहे थे। पुलिस ने गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 18.3 किलो गांजा बरामद कर लिया, जिसकी मालियत तकरीबन 9,14,000 रुपये बताई गई है। तेलंगाना जीआरपी के डीएसपी एसएन जावेद ने बताया है कि मुलजिमान ओडिशा से सिकंदराबाद तक कोनार्क एक्सप्रेस के जरिए गांजा ला रहे थे। दोनों मुलजिमान को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के जनरल वेटिंग हॉल से हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। गिरफ्तार शुदगान की शिनाख्त उत्तर प्रदेश के अभिषेक सिंह उर्फ गोलू सिंह 25 साल और मगरबी बंगाल के अभिषेक कुमार सिंह 23 साल के तौर पर की गई है। डीएसपी के मुताबिक तहकीकात में ये बात सामने आई है कि मरकजी मुलजिम जो ओडिशा का रहने वाला है और जिसका नाम दिग्गाल बताया गया है, हर ट्रिप के एवज दोनों को 15,000 रुपए देने का मुआहदा करता था। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ओडिशा से सिकंदराबाद गांजा लाकर दिग्गाल के बताए हुए शख्स के हवाले करने के लिए जनरल वेटिंग हॉल में इंतजार कर रहे थे कि इसी दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस कार्रवाई में जीआरपी और आरपीएफ के एहलकारों ने हिस्सा लिया। तेलंगाना म्यूनिसिपल इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया। 116 म्यूनिसिपलिटियों के 2,582 वार्ड्स के नताइज सामने आए। उनमें कांग्रेस ने 1,347 वार्ड्स में कामयाबी हासिल की और 64 म्यूनिसिपलिटियों पर कब्जा किया। बीआरएस ने 717 वार्ड्स जीते और 13 म्यूनिसिपलिटियां हासिल की। बीजेपी ने 261 वार्ड्स में, जबकि आजाद उम्मीदवारों ने 256 वार्ड्स में कामयाबी हासिल की। 38 म्यूनिसिपलिटियों में किसी भी पार्टी को मुकम्मल अक्सरियत हासिल नहीं हुई। म्यूनिसिपल इंतखाबात की वोटों की गिनती के दौरान एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। मंचिरियाल जिले के लक्षट्टीपेट म्यूनिसिपलिटी के वार्ड नंबर 10 से मुकाबला करने वाली बीजेपी की उम्मीदवार एलम्मा का देहांत हो गया। वो कुछ अरसे से अलील थी और गिनती के दिन ही तबीयत ज्यादा बिगड़ने के बायस इंतकाल कर गई। रियासत भर में म्यूनिसिपल इंतखाबात की वोटों की गिनती का अमल जारी है। 7 कॉर्पोरेशनों और 116 म्यूनिसिपलिटियों में वोटों की गिनती की गई। अब तक जारी नताइज के मुताबिक कांग्रेस तकरीबन 300 वार्ड्स में कामयाब हो चुकी है, जबकि बीआरएस ने 170 वार्ड्स में कामयाबी हासिल की है। बीजेपी ने अब तक 47 वार्ड्स जीते हैं। आदिलाबाद मजलिस बल्दिया के इंतखाबी नताइज में 49 वार्ड्स में बीजेपी ने 21 वार्ड्स पर अपना कब्जा जमा लिया और गुज़िश्ता 5 साल कबल के नताइज से दुगनी अक्सरियत हासिल कर ली। इस मरतबा के बल्दी इंतखाबात में मजलिस ने अपना मुकाम बरकरार रखा और इस मरतबा भी 6 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। बीआरएस को सिर्फ 6 नशिस्तों पर कामयाबी मिली, जबकि गुज़िश्ता इंतखाबात में बीआरएस 26 वार्ड्स में कामयाबी हासिल कर ली थी। जिले के बियासियाबाद के कागज नगर बल्दिया के 30 वार्ड में 25 मुस्लिम उम्मीदवारों ने अपने इंतखाबी मैदान में हिस्सा लेते हुए किस्मत आजमा रहे थे। आज वोटों की गिनती के दौरान मुख्तलिफ सियासी पार्टियों आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से 9 मुस्लिम उम्मीदवारों ने अपनी शानदार कामयाबी दर्ज करवाई। जहीराबाद मजलिस बल्दिया के 37 वार्ड के इंतखाबात के मुकम्मल नताइज जारी हो गए हैं। बैलेट पेपर्स की गिनती में बीआरएस पार्टी के 15, कांग्रेस पार्टी से 14, बीजेपी से 3, मजलिस के 2 बशमुल 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाबी दर्ज कर ली। इस तरह किसी भी सियासी जमात को वाज़े अक्सरियत नहीं मिली। जिले के बियासियाबाद के कागजनगर बल्दी इंतखाबात से मुताल्लिक रायशुमारी सुबह 7 बजे से डीवीए संघानी हाई स्कूल में कलेक्टर के हरिता आईएएस और एडिशनल कलेक्टर डेविड के निगरानी में शुरू हुई। एसपी रितिका पंत, आईपीएस और डीएसपी मोहम्मद वहीदुद्दीन के निगरानी पुलिस ने काफी बंदोबस्त किए थे। इस मौके पर कागजनगर बल्दिया के 30 वार्ड के लिए रायशुमारी के बाद बीआरएस ने 11 शानदार कामयाबी दर्ज करी। कांग्रेस के 9 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। इसके अलावा बीजेपी के 5, मजलिस के 1 और 4 आजाद उम्मीदवारों ने शानदार कामयाबी हासिल कर ली। हल्का असेंबली बांसवाड़ा बल्दिया के 19 वार्ड जिसमें से पहली बार मजलिस ने अपना खाता खोला। फरहानाज लायक ने कामयाबी हासिल की और कहा, मैं मजलिस के सदर असद अवीसी साहब का, बांसवाड़ा असेंबली के सदर सईद खान साहब का, 17 नंबर वार्ड के तमाम वोटर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ।
बांसवाड़ा बल्दिया के नतायज जारी कर दिए गए हैं। 11 नशीस्तों पर कांग्रेस की जीत, बल्दिया पर कब्जा। MIM और बीजेपी ने भी अपना खाता खोला। बांसवाड़ा के 19 वार्डों के नतायज जारी कर दिए गए हैं। 11 नशीस्तों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल कर ली और अपना कब्जा जमा लिया और 3 नशीस्तों पर BIS के उम्मीदवार और 3 नशीस्तों पर बीजेपी, 1 नशीस्त पर मजलिस ने कामयाबी हासिल की। सिलसिला में दोबारा BIS ने अपना कब्जा बरकरार रखा। जुमला नशिस्तें 39 थी, जिन पर 29 पर BIS कामयाब हो गई। 5 नशिस्तों पर बीजेपी कामयाब रही। कांग्रेस सिर्फ 4 पर ही सिमट गई। वरंगल स्टेशन घनपुर के 18 बल्दी वार्ड में मुनक्किद इलेक्शन के नतायज आए और 18 वार्ड में कांग्रेस ने 13 उम्मीदवार कामयाबी हासिल करी। इस तरह घनपुर बल्दिया पर कांग्रेस का कब्जा हो गया। बिचकुंडा में खैरुनिसा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम 11वां अज़ीमुशान सालाना जलसा बाउनवान खत्म बुखारी शरीफ इस्तक़बाल रमज़ान इस्लाह माशरा 13 फरवरी बरोज़ हफ्ता बाद नमाज असर तइशा बामकाम एहाता जामा खैरुनिसा बनात राजुल्ला रोड बिचकुंडा मुनक़्क़िद हो रहा है। मेहमान खुसूसी मौलाना अतीक अहमद नाजिम जामे गुलशन खैरुनिसा ज़हीराबाद खुसूसी खिताब फरमाएंगे। जगतियाल बल्दिया से जुमला 50 वार्ड में पहले और दूसरे राउंड में जुमला 34 वार्ड के नतायज के ऐलान। कांग्रेस पार्टी से 12 उम्मीदवार कामयाब, 12 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब, जबकि बीजेपी से 4 उम्मीदवार और MIM से 2 उम्मीदवार कामयाब। BIS से 4 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। जनगांव बल्दिया के जुमला 30 वार्ड में गिनती मुनक़्क़िद हुई। जनगांव मस्जिद बल्दिया कौंसिल की इंतख़ाबात में कांग्रेस और BRS का किसी भी पार्टी का भरपूर साथ नहीं दिया। दोनों पार्टियों को भी अक्सरियत नहीं मिली। मस्जिद बल्दिया के 30 जुमला वार्ड में कांग्रेस 12, 1 CPM, कांग्रेस मुत्तहिदा जुमला 13 अरकान है। BIS के 13 अरकान मुंतखब हुए। 4 आज़ाद काउंसलर भी कामयाब हुए। आज़ाद काउंसलर कौन सी पार्टी का साथ देंगे, वो पार्टी का चेयरमैन मस्जिद बल्दिया से होगा। बोधन की 38 नशिस्तों के आम इंतखाबात की आज विजय में हाई स्कूल में गिनती की गई। बैलेट बॉक्सेस खुलने के बाद हस्बे तवक्कुह वाज़ेह हुआ कि इंतखाबी मुकाबला कांग्रेस पार्टी और MIM के दरमियान रहा। बोधन बल्दिया की 38 रुकनी कौंसिल में 17 कांग्रेस के और 12 MIM के काउंसलर मुंतखब हुए। इसके अलावा 5 BRS और 3 बीजेपी के और 1 आज़ाद उम्मीदवार भी मुंतखब हुआ। कामेडी के लड़ी में मुनक़्क़िदा बल्दिया इंतख़ाबात में कांग्रेस ने शानदार कामयाबी हासिल की। हल्क़े की रुकन असम्बली मदन मोहन की क़यादत में पार्टी उम्मीदवारों ने 12 वार्ड में से 11 वार्ड पर कामयाबी दर्ज कर ली। जिले कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन ने कामयाब उम्मीदवारों को दिली मुबारकबादी पेश की। हनमकुंडा के परकाल बल्दिया की 4 राउंड की काउंटिंग मुकम्मल। कांग्रेस का कब्जा, कांग्रेस 13, BRS 6, बीजेपी 3। जगतियाल राइकल मंडल बल्दिया चेयरमैन पर बीजेपी का कब्जा। बल्दिया इंतखाबात के जुमला 12 वार्ड की काउंटिंग मुकम्मल। नतायज का ऐलान। साबिक चेयरमैन हनुमानलू को करारी शिकस्त, डिपॉजिट भी जब्त। 12 वार्ड में 5 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस और 3 पर BRS। 1 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब रहा। वार्ड नंबर 7 से लातिका ने साबिक चेयरमैन हनुमानलू को शिकस्त दे दी। जिले कामेडी मंडल पिटलम प्राइमरी स्कूल कारेगांव की असिस्टेंट टीचर मैडम को सकाफत के कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ पर नई दिल्ली में तरबियती प्रोग्राम के लिए मुंतखब किया गया। ये ट्रेनिंग SCERT तेलंगाना और सेंटर ऑफ कल्चर रिसोर्सेज पर मुबनी है। संगारेड्डी बल्दिया इंतखाबात के नतायज भी जारी कर दिए गए। संगारेड्डी बल्दिया के तमाम 38 वार्ड में वोटों की गिनती मुकम्मल होने के बाद सियासी मंजरनामा वाज़ेह हो गया, जिसमें कांग्रेस ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। कांग्रेस के कौंसलर उम्मीदवारों ने 22 नशीस्तों पर कामयाबी हासिल की। बल्दिया में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। कई वार्ड में कांग्रेस और BRS दरमियान कांटे का मुकाबला देखने को मिला। BRS ने मजमूई तौर पर 10 नशीस्तों पर कामयाबी हासिल करी। इस तरह बीजेपी के उम्मीदवारों ने भी 2 वार्ड में कामयाबी हासिल की, जबकि MIM को 1 नशीस्त मिली। इसके अलावा 3 वार्ड में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब रहे। बिचकुंडा बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस ने शानदार मुजाहरा करते हुए जुमला 12 वार्ड में से 10 नशीस्तों पर फतेह दर्ज कर ली, जबकि BRS को 2 वार्ड में कामयाबी मिली। मौसूला नतायज के मुताबिक वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस के हनमवा ने कामयाबी हासिल की। आज रियासत भर में बल्दी इंतखाबात के नतायज के पेश नजर जिले कलेक्टर BM संतोष ने SP श्रीवास्तव के साथ जुमे को
कोनूपाडू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में गढ़वाल म्यूनिसिपैलिटी के गिनती मरकज की निगरानी की सियासी जमातों की नुमाइंदगी की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम को खोला गया। बैलेट बॉक्सेस को नामजदगी गिनती हाल में मुंतकिल किया गया। बेंगलुरु देही जिले के होसकोटे तालुका में एम सत्यावरा गांव के करीब जुमे की सुबह एक खौफनाक सड़क हादसे में 7 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा कार, मोटरसाइकिल और कंटेनर गाड़ी के दरमियान सिलसिलेवार टक्कर के बाइस पेश आया। पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक तेज रफ्तारी इस हादसे की वजह बताई जा रही है। यह हादसा होसकोटे दबासपेटे नेशनल हाईवे पर उस वक्त पेश आया जब एक कार ने अपने आगे चलने वाली मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी। शदीद टक्कर के बाद कार बेकाबू हो गई और उसी सड़क पर चलने वाली कंटेनर गाड़ी से जा टकराई, जिसके नतीजे में सिलसिलेवार तसादुम हुआ। पुलिस के मुताबिक कार में सवार 6 अफराद और मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही हलाक हो गए। पुलिस ने मोटर सवारों से अपील की है कि वो एहतियात बरतें, रफ्तार की हद की पाबंदी करें और खासतौर पर मसरूफ सड़कों पर ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें ताकि ऐसे मुहलिक हादसा से बचा जा सके। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने 25 फरवरी से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट इम्तिहानात के पेश नज़र तफसीली हिदायत जारी कर दी। गुज़िश्ता रोज़ मुनक़्क़िदा जायज़ा इजलास में सेक्रेटरी एस कृष्णादित्य ने हुकाम को हिदायत दी है कि हर इम्तिहानी मरकज़ पर मुकम्मल इंतजामात को यकीनी बनाया जाए और हर इम्तिहानी हॉल में दीवार की घड़ी नस्ब की जाए। बोर्ड ने वादे किया है कि तमाम तलबा को इम्तिहान के दौरान ड्यूल डेस्क फराहम करना लाजमी होगा और किसी भी तालिब इल्म को फर्श पर बैठने की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा इम्तिहानी हाउस में पंखों और मुनासिब हवा की आमदरफ्त का इंतजाम होना चाहिए, जबकि बैतुल खला और साफ़ पीने के पानी की सहूलत भी लाजमी करार दी गई है। इम्तिहानात में शफाफियत और सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए इम्तिहानी मराकज़ को CCTV निगरानी में रखा जाएगा और ड्यूटी के लिए तजुर्बेकार अमला तैनात किया जाए। ट्रेन में मुस्लिम नौजवान पर शिद्दत पसंदों का हमला, फ़िरक़ा परस्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। रेलवे पुलिस के अहदेदारों से MBT कायद अमजदुल्ला खान की मुलाकात। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने तेलंगाना रेलवे पुलिस से मुलाकात करके ट्रेन में एक मुस्लिम मुसाफिर पर मुबैना हमले के वाक़े पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मुताशिरीन के मुताबिक ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब वो हैदराबाद से लातूर जा रहे थे। अमजदुल्ला खान खालिद ने मुताशिरीन मोहम्मद इमरान, बाबू सैयद, समीर जाकिर सैयद और फरमान रमजान तंबोली के हमरा सिकंदराबाद डिवीजन के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SN जावी से मुलाकात की। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर FIR दर्ज की जाए। CCTV फुटेज और मुसाफिरों के बयानात की बुनियाद पर मुल्जिमान की शनाख्त और गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। लूटी गई 12,000 रुपये नकदी और तकरीबन 15,000 रुपये मालियत के परफ्यूम सामान की बाजियाबी की जाए और ड्यूटी में मुबैना गफलत बरतने वाले TTE और मुतालिका अमले के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने का मुतालबा किया। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के दौरे में मसरूफ तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म मोदी को 8 और 9 दिसंबर को भारत फ्यूचर सिटी में मुनक़्क़िद होने वाले तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत दी। वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला ने इससे पहले मरकज़ी वज़ीर अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक रेवंत रेड्डी अपने दौरे दिल्ली के दौरान मुतादिद मरकज़ी वज़रा के अलावा लोकसभा में कायदे अपोजिशन राहुल गांधी को भी समिट में आने की दावत देंगे। इसी सिलसिले में मंगल की रात वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की और उन्हें भी ग्लोबल समिट में शरीक होने की दरख्वास्त की। कांग्रेस पार्टी की कारकर्दगी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस पार्टी आज अपोजिशन में सबसे बड़ी जमात होने के बावजूद कौमी सतह पर कोई काबिल भरोसा मुतबादिल पेश करने में नाकाम रही है और ये नाकामी ही वो वजह है जिसके सबब BJP आगे बढ़ रही है। उन्होंने दावा किया है कि अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं ये कहूँगा कि वज़ीर आज़म मोदी का सबसे बड़ा असासा खुद राहुल गांधी है। केटिया ने चेन्नई में शिवनादार फाउंडेशन समिट से खिताब करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जोर दिया है कि जब तक वो गहरी नींद से बेदार नहीं होती, खुद को जदीद नहीं बनाती, मुनज़्ज़म नहीं करती और एक ऐसी शक्ल में पेश नहीं करती जिसे अवाम सराह सके, तब तक हालात में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आने वाली है।
तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।